दिवाली खत्म होती है, रोशनी के त्योहार के बाद घरों में आती है एक अलग सी शांति। लेकिन उसी शांति के बीच आता है एक खूबसूरत दिन, परेवा। आप सोच रहे होंगे परेवा क्या है और क्यों मनाया जाता है। परेवा प्रकृति और अन्न के प्रति आभार का पर्व। कहा जाता है कि दिवाली में हम लक्ष्मी जी से समृद्धि की कामना करते हैं और परेवा के दिन उस समृद्धि के असली स्रोत प्रकृति, अन्न और मेहनत का हाथों को धन्यवाद देते। बिहार, पूर्वी यूपी और झारखंड में इस दिन को परेवा पर्व कहा जाता है। लोग नई फसल से बनी चीजें खाते हैं जैसे चूड़ा, दही, गुड़, खीर और खेतों में धान की पूजा करते हैं। माना जाता है कि इसी दिन छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती है। यानी ये त्योहार सिर्फ पूजा नहीं बल्कि नई शुरुआत का संकेत है। मध्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यही दिन गोवर्धन पूजा या अन्नकूट कहलाता है। लोग याद करते हैं वो कहानी जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, ताकि सबको ये याद रहे कि असली पूजा प्रकृति है, ना कि अहंकार है। मंदिरों में अन्न का विशाल भोग लगाया जाता है, इसीलिए इसे अन्नकूट कहा जाता है, यानी अन्न का पर्वत, जो बताता है कि खुशहाली बांटने से बढ़ती है। हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में लोग इस दिन गाय और गोबर की पूजा करते हैं, क्योंकि गाय खेती, अन्न और जीवन तीनों का आधार मानी जाती है। दक्षिण भारत में इस दिन को बलि प्रतिपदा या बाली पड़वा कहा जाता है, जहां राजा बलि की याद में ये पर्व मनाया जाता है, जो दान, कृतज्ञता और प्रेम का प्रतीक है। यानी नाम चाहे परेवा हो, गोवर्धन पूजा हो या अन्नकूट, मतलब एक ही है, प्रकृति का धन्यवाद, अन्न का आदर और समृद्धि की कामना। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन सिर्फ रोशनी और लक्ष्मी से नहीं बल्कि मिट्टी, पानी, हवा और अन्न से भी चलता है। यही धरती, यही अन्न, यही प्रकृति हमारी असली लक्ष्मी है।